ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये प्रकाश से जुड़ा हुआ तीसरा और आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो है पूरा का पूरा जो है आपको 3 वीडियो में पूरा जो है प्रकाश से जुड़ा हुआ टीसीएस के द्वारा 2018 से वर्तमान तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह पूरा हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि आपका रिवीजन हो सके, आगामी एग्जामों में आपको बेहतर साबित हो सके। तो चलिए, इसमें न्यूमेरिकल हम लोग नहीं करेंगे और ये जो है आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज जो है आपको देंगे, तो आप जो है हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह जो है आपका आइरिस, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे, उनमें पाया कि दोनों ही +3 है। वह निष्कर्ष निकलेगा कि लेंस उत्तल होगा लेकिन दर्पण जो है अवतल होगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के संबंध में जो है भी यू और एफ के बीच संबंध क्या है? तो देखिए, दर्पण रहता है तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, और वही जो है आपका माइनस में हो जाता है जब लेंस होता है तो। आगे देखिए, अगला जो है न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग चैप्टर वाइज के रूप में करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब रात के समय धूल भरी सड़क पर कोई कार गुजर रही हो तो हेडलाइट के प्रकाश पुंज का पथ के प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये जो है आपका प्रकीर्णन के प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 83 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 84 नंबर, कह रहा है यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगनी हो जाती है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़कर वो भी जो है दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी में अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा, तो क्या होगा? तो वह जो है 1 से कम होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, 86 नंबर का जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, 87 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 88 नंबर, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे 89 का जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 90 देखिएगा, जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, 91 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म में होती है, क्या होती है? तो 5 फलक और 9 कोरें होती है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, इसका भी जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आपतित होता है और यह प्रणाली की मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश के समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। यह प्रणाली है तो या तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है चश्मा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में से इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल है? तो देखिएगा, अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजन। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के मध्य सही संबंध होगा। तो सही संबंध क्या होगा? तो f बराबर r/2। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण से होकर गुजरेगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 99 नंबर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है, मुख्य अक्ष पर स्थिर वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो मुख्य फोकस कहलाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब एक वस्तु को किसी दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसकी स्थिति जो होगी वो मुख्य फोकस पर होगी। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे 2 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 3 नंबर कह रहा है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग धैर्य की तुलना में आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के कारण होता है। तो देखिए, एक बार फिर से हम आपको पूरा पढ़ते हैं। देखिए, आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग धैर्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को के रूप में जाना जाता है। तो मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिए, 5 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर, देखिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और फोकस दूरी पूछ रहा है तो उसका आधा हो जाएगा। आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो देखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। तो यह जो है आपका अनंत पर होगा और उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। जल में डुबोए जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरापृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है। यह किसका एक उदाहरण है? तो प्रकाश के अपवर्तन का। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा 11 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर जो है इसका भी आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर देखिएगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है आपका सही है? कूट में दिया हुआ है, देखिए कूट में दिया हुआ है तो ध्यान देंगे 2 और 4 सही है। कौन कौन सही है? 2 सही है और 4 सही है। अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। और दूसरा जो है अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित करता है। ये दोनों सही है, बाकी दोनों गलत है। आगे देखिएगा 14 नंबर का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर, रात्रि में तारे के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो यह जो है तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 17 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 18 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 19 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 20 नंबर क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा जो है आपका सही है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, केवल एक ए जो है सही है। यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित कर देगा, तो यहाँ जो है आपका आंसर जो है आपका केवल जो है एक सही होगा। आगे देखिए 21 नंबर जो है इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान है, तो यहाँ पे ये भी सही होगा और आपका 2 भी सही होगा। यानी ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, तो 1 और 2 सही है। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण हवा में 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण क्या होगा? तो यह जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। इस संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिएगा 2, 3 और 4 जो है सही है। 2, 3 और 4, एक बिल्कुल आपका गलत है, बाकी सब जो है सही है। प्रिज्म में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होती है। प्रिज्म को सीधा रखे जाने पर बैंगनी रंग सबसे ऊपर होता है और लाल रंग सबसे नीचे होता है, तो ये तीनों सही है। आगे देखिए किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष जो है चाल के से संबंध किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र स्थित होता है, तो वह जो है दर्पण के सामने स्थित होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें जो है आपका 1 और 4 जो है आपका सही होगा, यानी उत्तल दर्पण केवल वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटे या समान या बड़े आकार के होते हैं, तो ये जो है 1 और 4 जो है सही है। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण जो प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होगा? तो आपका वर्ण विक्षेपित होगा, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिएगा इसमें जो है केवल एक सही है, किसी भी दिशा में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के लंबवत होती है, तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 31 देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है? तो P बराबर 1/f होता है, तो यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित तालिका में दर्पण इनके अनुप्रयोग और अनुप्रयोग का औचित्य दिया गया है। स्तंभ 2 में दिए गए गोलीय दर्पणों के संदर्भ में बताएं कि किन पंक्तियों में दी गई जानकारी पूर्णतः सही है। तो सही जो है बताना है किस में जो है आपका सही है। 1, 2, 3 और 4 ये सभी जो है आपका दिया हुआ है और इसमें से जो है कौन सा आपका सही है? तो देखिए इसमें से जो है आपका केवल 4 गलत है, बाकी सब सही है, यानी कि ये जो है आपका गलत है, बाकी 1, 2, 3 आपका सही है। चलिए आगे देखिए गोलीय दर्पण के लिए एम, भी और यू के मध्य सही संबंध क्या होगा? सही संबंध जो है क्या होगा? तो यह जो है एम बराबर -v/u होगा, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्थित होता है, तो यह जो है आपका फोकस पर, ऑप्शन सी। आगे देखिए 36 नंबर, यदि एक समानांतर प्रकाश किरण पुंज अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है तो उक्त किरणें पर अपसरित होगी, तो यह जो है आपका मुख्य फोकस तल पर अपसरित होगी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 37 नंबर, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? तो विचलन अधिकतम होगा बैंगनी का, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निर्गत किरण जो है अब अविचलित रहेगी, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, तो 4 आंसर हो गया। आगे देखिए 41 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 42 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 43 नंबर कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा जो है कथन सही है? तो देखिएगा 1 और 2 जो है आपका सही है, यानी कि मुख्य अक्ष
मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। दूसरा है मुख्य अक्ष वक्ता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है। सही बात। आगे प्रकाश पुंज का पथ उस यानी कि विलयन के माध्यम से दिखाई देता है जिसमें कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो यह जो है कोलाइडी विलयनों के, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखिएगा, 46 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो सही चिन्ह परिपाटी जो होगा अवतल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक और आर भी ऋणात्मक होगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 49 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर जो है इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए 52 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का जो है इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अलग अलग स्तंभों में दी गई है, स्तंभ 1 और 2 सुमेलित करना है, 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए चारों एक जगह ले लेते हैं। अब जो है 1 नंबर जो है ये आपका मिलेगा 3 नंबर से, इसके बाद 2 नंबर जो है आपका मिलेगा 4 नंबर से, और 3 नंबर जो है 3 नंबर मिलेगा 1 नंबर से, और 4 नंबर जो है मिलेगा 2 नंबर से। तो इस तरह से मिलान है और आपको बारीकी से इसको पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों से के पास। चलिए देखिएगा 55 नंबर जो है 55 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 56 नंबर, लेंस के से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरेगी? तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा आपका प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नीले और लाल प्रकाश के समान मात्रा में मिश्रित करने पर कौन सा रंग प्रकाश निर्मित होगा? तो यह जो है आपका मैजेंटा निर्मित होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर जो है 59 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का जो है इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो वक्ता केंद्र से परे, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला जो है अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है, हवा में प्रकाश का चाल सी है और माध्यम में प्रकाश का चाल भी है, के बीच सही संबंध जो है बताना है। तो म्यू बराबर जो है सी बटा वी होगा, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से होता है, तो क्या होता है? तो टिंडल प्रभाव होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 66 नंबर, अगर मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर के मध्य भाग छोटे हैं और उसके पैर का आकार बड़ा है, इसलिए शीर्ष से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न में से कौन से प्रतिबिंब प्रदर्शित करते हैं? तो यह जो है आपका ऊपर में होगा समतल, उसके बाद होगा उत्तल, उसके बाद होगा अवतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक के रूप में कार्य करता है, तो उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिएगा एक लेंस के 2 फोकसों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह मुख्य अक्ष कहलाती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो इसमें से जो है आपका तीनों के तीनों जो है आपका सही है। गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण विपरीत दिशा में अपने पथ का पुनः अनुरेखण करती है। गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। आगे देखिएगा 70 नंबर का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 71 नंबर देखिए वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाने पर संगत प्रतिबिंब की ओर जाता है और प्रतिबिंब होता है। तो देखिएगा ये जो है ध्रुव से अनंत की ओर जाता है और आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर। जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र यानी सी से गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच 0 डिग्री का कोण बनाता है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 73 नंबर, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो द्वारक कहलाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 74 नंबर का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 75 नंबर कह रहा है सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 76 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 77 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 78 नंबर, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को पर रखा जाना चाहिए, यानी कहाँ रखा जाना चाहिए? तो अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच रखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा जो कि आखिरी प्रश्न है, तो देखिए कार्य निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो ये जो है इसमें से जो है आपका कौन कौन जो है आपका होगा? तो यहाँ 4, 5 और 1, यानी 1, 4, 5 जो है आपका होगा, यानी कि खतरे के संकेत का लाल होना, फिर जो है आपका टिंडल प्रभाव और सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, तो ये जो है आपका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों ये पूरा प्रकाश से जुड़ा हुआ 3 वीडियो मिला, और अगर ये वीडियो पसंद आया रिवीजन के रूप में, आगे जो है हम ये वीडियो पूरा खत्म हो गया है, अब चैप्टर वाइज जो है हम आपको न्यूमेरिकल देंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और भी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। टॉपिक वाइज जो है हम प्रयास करेंगे।